हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली यानी कल ही ऑन 26 Feb 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जो इश्यू करी है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। हम इस वीडियो में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे स्कीम क्या है, कैसे इसमें रिस्पॉन्ड करना है, पूरा ही प्रेस रिलीज का पूरा ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रेस रिलीज इश्यू करी है उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है सर्टेन जो मिसमैच मिली है बिटवीन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। मतलब यहाँ पे ऐसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्टेन मिसमैच आइडेंटिफाई करी है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है बाय द थर्ड पार्टीज एंड जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा है बाय द टैक्स पेयर। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कि एआईएस में इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000 अवेलेबल है एंड जो टैक्स पेयर ने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें 10,000 समथिंग शो करा है। तो यहाँ पे ये जो मिसमैच है वो आइडेंटिफाई करा है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को इन्फॉर्म्ड करा जा रहा है कि जो भी मिसमैच जो आइडेंटिफाई हुई है वो थ्रू SMS एंड ईमेल एज पर डिटेल अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इन्फॉर्म्ड करा जा रहा है, कम्युनिकेट करा जा रहा है टू द टैक्स पेयर कि ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि ये कम्युनिकेशन है एंड इन्फॉर्म्ड करा जा रहा है टू द टैक्स पेयर। मतलब इनको हम, ये जो कम्युनिकेशन है उनको हम नोटिस नहीं कह सकते, यहाँ पे जस्ट कम्युनिकेट इन्फॉर्म्ड करा जा रहा है टू द टैक्स पेयर। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि टैक्स पेयर को प्रोवाइड करना है अपना रिस्पॉन्स ऑन स्क्रीन फंक्शनलिटी ऑन कंप्लायंस पोर्टल। लॉगिन करने के बाद कंप्लायंस पोर्टल पे जाके टैक्स पेयर को यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। मतलब ऐसा है कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने फाइल की है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपकी मतलब टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मिसमैच है, मतलब ऐसा है कि वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग है या पार्शली वैलिड है, वो वैसे करके अपना कंप्लायंस पोर्टल पे जाके रिस्पॉन्स सबमिट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे आपको कंप्लायंस पोर्टल पे जाके रिस्पॉन्स सबमिट करना है। ये जो प्रेस रिलीज है उसमें आगे लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी ये मिसमैच आइडेंटिफाई करा है ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम के रिगार्डिंग एंड जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा गया है बाय द टैक्स पेयर। एंड यहाँ पे ये भी नोटिस करा गया है कि इन मेनी केसेस टैक्स पेयर हैव नॉट इवन फाइल्ड देयर ITR। मतलब यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ये भी मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम का अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, पर बहुत सारे मतलब मेनी केसेस में टैक्स पेयर ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करा है। तो यहाँ पे ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करा है। देन यहाँ पे ये भी लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो मिसमैच आइडेंटिफाई करा है उनको रिकनसाइल करने के लिए ऑन स्क्रीन जो फंक्शनलिटी अवेलेबल है कंप्लायंस पोर्टल पे, मतलब लॉगिन करने के बाद कंप्लायंस पोर्टल पे जाके उनको कंप्लाई करना है, मतलब टैक्स पेयर को यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करना है। देन यहाँ पे अभी जो हाल ही में अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करा जा रहा है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो इंफॉर्मेशन मिसमैच है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23 के रिलेटेड है। देन यहाँ पे टैक्स पेयर को ऑल्सो बीइंग मेड अवेयर ऑफ मिसमैच थ्रू SMS एंड ईमेल एज पर डिटेल अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये अभी कम्युनिकेशन हो रहा है विद इंफॉर्मेशन मिसमैच फॉर द फाइनेंशियल 21-22 एंड 22-23 के रिलेटेड। तो यहाँ पे अभी ये अगर कम्युनिकेशन आपको मिला है तो यहाँ पे फर्स्ट ऐसा है कि अगर आप एज अ टैक्स पेयर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो सिंपली आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है एंड देन कंप्लायंस पोर्टल पे आना है एंड देन वहां पे आपको इनका रिस्पॉन्स सबमिट करना है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि इसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल कराऊं।
तो यहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल पे आपको ये रिस्पॉन्स सबमिट करना है। बट जो टैक्स पेयर है वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके लिए सिंपल स्टेप है, उनको सिंपली ई फाइलिंग वेबसाइट पे आके सम डिटेल्स फिल करके उनको रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना है एंड देन उनको एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करना है एंड देन उनको कंप्लायंस पोर्टल पे लॉगिन करके कंप्लायंस पोर्टल पे जाके कंप्लाई करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी बता दिया है कि यहाँ पे कंप्लायंस करना ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पेरा है कि ये जो कंप्लायंस पोर्टल पे जाके कंप्लाई करना है वो सेल्फ कंटेन एंड विट अलाउ टैक्स पेयर टू रिकंसाइल मिसमैच ऑन पोर्टल इटसेल्फ बाय फर्निशिंग देयर रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करना है, नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं करना है। एंड ये प्रोएक्टिव स्टेप टेकन बाय डिपार्टमेंट टू रीच आउट टैक्स पेयर एंड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड कम्युनिकेशन इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। टैक्स पेयर को यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दी गई है एंड यस ऑफ कोर्स जैसे मैंने आगे बताया था इट इज क्लैरिफाइड दैट द सेड कम्युनिकेशन इज नॉट अ नोटिस, नोटिस नहीं है, जस्ट कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्म टू द टैक्स पेयर है। ये पेरा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यस बहुत सारे टैक्स पेयर को ये भी डाउट है कि अगर उनके केसेस में उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम अंडर आइटम अदर्स इन अ शेड्यूल ओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर इंटरेस्ट इनकम डिस्क्लोज कर दिया है फिर भी यहाँ पे ऐसा कोई मिसमैच का इंफॉर्मेशन का मैसेज आया है, देन यहाँ पे टैक्स पेयर he or she need not to respond to the mismatch pertaining to interest income. The said mismatch shall be resolved on its own and will be reflected in portal as completed. मतलब यहाँ पे उनको अगर इनकम टैक्स रिटर्न में पूरा ही इंफॉर्मेशन दिखा दिया है एंड फिर भी ऐसा कोई मैसेज आ रहा है तो टैक्स पेयर को यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। वो यहाँ पे खुद ही लिखा है द सेड मिसमैच शैल बी रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, खुद ही वो रिजॉल्व हो जाएगा एंड उनका जो स्टेटस है वो एज अ कम्प्लीटेड शो होगा। देन ये पेरा भी इम्पोर्टेंट है कि टैक्स पेयर ने अगर कोई अंडर रिपोर्ट इनकम की है देन अगर उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है टू फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न इफ एलिजिबल है तो वो अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करके भी पूरा ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी सी एक प्रेस रिलीज है, टैक्स पेयर को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, जस्ट कम्युनिकेशन है, अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। अगर ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है तो वो ऑन इट्स ओन ही अपना स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगा। अगर कोई अंडर रिपोर्ट इनकम की है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल हो, देन आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके भी इनका पूरा ही कंप्लाई कर सकते हो। तो आई होप इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई है देन वीडियो को लाइक करिए, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।